वेलकम टू एन आई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत अहम और बहुत ज़रूरी अपडेट देने के लिए आया हूं। जो लोग टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं उनको 12 के बाद किस सब्जेक्ट्स में ऑनर्स करना चाहिए जिससे आपकी वैकेंसी, आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी। सिर्फ आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपके हाथ में नौकरी आ जाएगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं बिहार सरकार का आज कुछ दिन पहले बीपीएससी तैयारी 3 का रिज़ल्ट आया था। तो उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें लड़का यानी मेल एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसकी वजह ये है कि एक भी लड़का उस सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं भरा है। इसकी बुनियादी अगर देखा जाए तो वो उस सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उसकी सीट खाली रह गई। और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 3 की, जिसमें हम जब रिज़ल्ट देखें सारे सब्जेक्ट का तो हर सब्जेक्ट में मुझे मेल फीमेल दोनों का रिज़ल्ट मिला। लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सिर्फ फीमेल का रिज़ल्ट है, मेल का रिज़ल्ट नहीं है। इसकी वजह ये है कि एक भी लड़का, एक भी मेल वो फॉर्म उस सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं किया है, इसलिए कि उसके पास वो सब्जेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाया। चलिए मैं वेबसाइट लेकर चलता हूँ आपको, कि आप या स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर कर दिया हूँ कि ये देखिए, ये बीपीएससी तैयारी 3 का होम साइंस है। होम साइंस सब्जेक्ट सुनकर सोचते हैं कि ये फीमेल का सब्जेक्ट है, और फीमेल का सब्जेक्ट समझकर फीमेल का कट ऑफ गया है 69। लेकिन आप मेल का देखेंगे, मेल का कट ऑफ NA मतलब नॉट अवेलेबल। इससे ये पता चलता है कि एक भी लड़का, एक भी मेल इस सब्जेक्ट में फॉर्म नहीं अप्लाई किए, इसलिए कि वो एलिजिबल नहीं है। और जो लोग अभी ये भी समझ रहे हैं कि हमको किस सब्जेक्ट से करना चाहिए, अगर लड़का है, मेल है, तो उनको हम कहेंगे कि होम साइंस लेकर आप ऑनर्स कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि होम साइंस में स्कोप नहीं है। जिस तरह अदर सब्जेक्ट में स्कोप है, इस तरह होम साइंस में भी स्कोप है मेल के लिए। फीमेल तो अप्लाई करते हैं और वो सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन मेल होम साइंस लेकर नहीं पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन है उनके लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, जनरल में भी देखिए मेल का NA दिया गया है। उसके बाद हर कैटेगरी में, EWS में हो, SC में हो, ST में हो, BC हो, EBC हो, किसी भी कैटेगरी में मेल का एक भी बहाली नहीं हुई है। इसकी वजह ये है कि फॉर्म ही नहीं भरा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 12 पास हो गए हैं तो होम साइंस से भी आप BA करिए। होम साइंस लेकर तो आप उस सब्जेक्ट से BA कर सकते हैं। उसके बाद B.Ed करेंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होता है टीचर का, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से आप इसको, इसलिए कि फॉर्म जब भरा जा रहा था बीपीएससी का तो ऑल इंडिया लेवल का था, वो ऑल इंडिया के लोग भर रहे थे टीचर के लिए। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में होम साइंस का मुझे इस फॉर्म में एक भी लड़का का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ मेल, अगर मेल होम साइंस से एलिजिबल होते, सिर्फ फॉर्म एग्ज़ाम में बैठ जाते, तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाता। अब जनरल कैटेगरी में देखिए, एक भी लड़का नहीं है। EWS कैटेगरी में एक भी लड़का नहीं है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन का चैनल था। अगर पहली बार हमारे NI इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छी मशवरा लेने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जहाँ तक होगा मैं आपको अच्छी मशवरा दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।